मन को हमेशा संतुलित रखना है, इसी में ही हमारा आत्मविकास समाया है। हमें अपने मन को हमेशा संतुलित रखना है, इसी में ही हमारा आत्मविकास समाया है। आत्मविकास समाया है। आत्मविकास समाया है। ओम शांति शांति शांति। Slowly rub your palms gently, making a cup of your palms. Warm up your eyes. धीरे से हाथों को चेहरे पे घुमाते हुए, पूरे बॉडी पे घुमाते हुए पहली दृष्टि जमीन पे पड़े, ऐसे नजरें खुलेंगे। And now we are going to learn to chant the ओमकार। ओम को हम किस तरह से चैंट करेंगे, 3 पार्ट में डिवाइड करना है। अ, ओ, म। हम तीनों को बारी बारी से प्रैक्टिस करेंगे। चलिए, एक सांस लेंगे और सिर्फ अ का उच्चारण करना है। फिर से एक बार। फिर से एक बार। अभी हम ओ का उच्चारण करेंगे। लंबी गहरी सांस लेनी है और ओ का उच्चारण करना है। ओ। फिर से एक बार इनहेल। Once again inhale. Inhale and exhale. अभी हम तीनों स्वर को एक ही सांस में लेंगे। अ, ओ, म।
रिलैक्स। अभी हम नेक मूवमेंट के साथ ओमकार का उच्चारण करेंगे। क्या करना है? सांस लेते हुए लेफ्ट की ओर देखेंगे और अ का उच्चारण करते हुए सेंटर में आना है। राइट की ओर देखेंगे, इनहेल करेंगे, सेम वे ओ का उच्चारण करेंगे, इनहेल, दूसरी तरफ और म का उच्चारण करेंगे, अ ओ म तीनों का साथ में उच्चारण करेंगे, नेक रोटेशन के साथ। किस तरह से? गर्दन को यहाँ से शुरू करेंगे, यहाँ तक जाएंगे, वहां पे हमारा अ का उच्चारण होगा, ये पोर्शन में ओ का उच्चारण होगा और यहाँ पे म का उच्चारण होगा। ठीक है? एक बार नहीं समझ में आता है तो देख लेंगे। उल्टा आकाश की ओर देखते हुए 3 बार मुंह खोल बंद करना है। आ आ आ। सांस छोड़ते हुए नीचे लंबी गहरी सांस लेंगे और रिलैक्स करेंगे, एकदम रिलैक्स। ये हमने ओमकार प्राणायाम किया। ओमकार को अलग अलग तरीके से हमने प्रैक्टिस किया। जब हम ओमकार का उच्चारण करते हैं तब क्या होता है? हम सांस लेते हैं सबसे पहले, फिर यहाँ पे हाथ रखिए और क्या हो रहा है वो महसूस कीजिए जब आप ओमकार का उच्चारण करते हैं। क्या हो रहा है? सांस बाहर निकल रही है, हवा बाहर निकल रही है, महसूस किया सभी ने? शो मी अ थम्स अप। या गुड। तो ये क्या होता है? इनहेल और प्रॉपर एक्सहेलेशन होता है, बॉडी का बराबर से ऑक्सीजनेशन होता है जब आप ओम का चैंटिंग करते हैं। तो हमने अलग अलग तरीके से ओम का चैंटिंग किया। अ ओ म को तीनों को अलग करके किया, अ ओ म तीनों साथ में किया। ओ और म सिर्फ इतना भी हम ले सकते हैं। कैसे? तो इस तरह से आपका ओम का
प्राणायाम ओम का उच्चारण करने से होता है। कौन सा प्राणायाम मतलब क्या होता है? इनहेलेशन और एक्सहेलेशन को हम अलग अलग तरीके से जो करते हैं वो होता है आपका प्राणायाम। तो हमने ओमकार प्राणायाम में ओम को अलग अलग ब्रेथ के साथ कंट्रोल करते हुए लिया। किसी में अ लंबा था, किसी में ओ लंबा था, अलग अलग तरीके से हमने किया है। और इसको प्रैक्टिस करने से जो अलग अलग वाइब्रेशंस उत्पन्न होते हैं वो आपके पूरे सिस्टम को बहुत अच्छे से एक्टिवेट करते हैं। अगर कुछ और नहीं कर सके तो भी सिर्फ ओमकार का उच्चारण करेंगे, देखिए पूरी नींद आनी शुरू हो गई, माइंड कितना रिलैक्स हो गया, कितना सुंदर प्राणायाम है ना। अभी इतना अच्छा लग रहा है कि क्लास ही नहीं करना है और कुछ करने का मन ही नहीं कर रहा है। अच्छा लग रहा है, इतना अच्छा लग रहा है। So nice. We want to just stay in this state. Our mind, our body loves to be in this state. हमने कितना किया? 10 मिनट भी पूरा हमने ओमकार चैंटिंग नहीं किया है। इसीलिए हम हर रोज हमारे हर एक क्लास को ओमकार चैंटिंग के साथ स्टार्ट करते हैं, ताकि हमारा जो माइंड है ना एकदम फोकस हो जाए। वो आसपास सब कुछ ये करना है, वो करना है, ये बुला रहा है, वो बुला रहा है, ये सारे स्ट्रेस टेंशन सब कुछ जो होता है वो सब कुछ आपका एक साइड पे हो जाता है जब आप ये ओमकार चैंटिंग शुरू करते हैं। ठीक है, चलिए इसके बाद अभी हम प्रैक्टिस करेंगे आराम से नाड़ी शोधन। नाड़ी शोधन के लिए राइट नॉस्ट्रिल को राइट फर्स्ट फिंगर से क्लोज करेंगे, लेफ्ट साइड से श्वास लेना है, छोड़ना है। बहुत जोर से न सांस लेंगे न छोड़ेंगे, आराम से। ऑन द अदर साइड रिलीज एंड रिलैक्स। ऑल्टरनेट करेंगे, कैसे करेंगे? राइट से इनहेल करेंगे, लेफ्ट से एक्सहेल करेंगे, फिर से राइट से इनहेल करेंगे, लेफ्ट से एक्सहेल करेंगे। हर बार यही सीक्वेंस रहेगा क्या? On the other side. Inhale and exhale. फिजिकली नाक बंद है, अंदर सब कुछ जाम हो चुका है तो वो क्लियर हो जाता है। ये बात हो गई फिजिकली। इसके अलावा इंटरनली पूरा अंदर से आपकी एनर्जी चैनल को भी वो पूरी तरह से साफ करता है, शुद्धिकरण करता है। जो वो होता है आपका नाड़ी शोधन। पूरी आपकी नाड़ी जो है, जो ब्रीदिंग चैनल है, उसको हमने पूरा अच्छे से साफ कर दिया। पहले लेफ्ट साइड से, राइट साइड से, दोनों तरफ से करने के बाद हमने दोनों के बीच का भी हमने कर दिया। एक से लिया, दूसरे से छोड़ा, तो बीच की चैनल जो थी वो भी एकदम क्लियर हो गई है। इनहेल एंड एक्सहेल। भस्त्रिका लेंगे। भस्त्रिका के लिए 1 इनहेल 1 एक्सहेल। कैसे करना है? जैसा ऑल्टरनेट हमने किया था वैसे ही दोनों नाक से करना है। अभी हम ना इधर पकड़ रहे हैं ना इधर पकड़ रहे हैं, हाथ नहीं यूज करेंगे। इनहेल एंड एक्सहेल। एंड रिलीज एंड रिलैक्स। इनहेल एंड एक्सहेल। दोनों हाथों को ऊपर की ओर स्ट्रेच करेंगे, दोनों हाथों की उंगलियों को भी ऊपर पूरा खींचना है। ऊपर सांस लेंगे और सांस छोड़ते हुए हाथों को नीचे खींचना है।
and release and relax. सामने से रिलीज एंड रिलैक्स। हर एक क्रिया के बाद रिलैक्सिंग ब्रेथ बहुत जरूरी होता है। एक के बाद एक फास्ट 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 ब्रीदिंग करते रहेंगे, फास्ट सुपर फास्ट एक्सप्रेस की तरफ भागोगे तो हमने जो प्राणायाम किया उसके बाद बॉडी में कुछ चेंजेस होने चाहिए। हमने तो उसको टाइम ही नहीं दिया। थोड़ा सा समय तो देना पड़ेगा ना। अगर आप कोई दवाई लेते हैं फिर इंस्टेंट थोड़ा वो पेन भी चला जाएगा। मैंने पेन किलर लिया तो इंस्टेंट नहीं जाएगा, वो अंदर जाएगा, थोड़ा सा समय देंगे, उसके बाद ही वो असर करना चालू करेगा ना। तो ये हमारी दवाई हमने ली है, उसको थोड़ा सा समय देंगे कि अंदर जाके वो प्रोसेसिंग करे आराम से। तो थोड़ा सा आंखें बंद एंड इनहेल एंड एक्सहेल। फटाफट एक के बाद एक करने की गलती मत कीजिएगा। प्राणायाम कितना किया वो जरूरी नहीं है, कितना समय किया वो जरूरी होता है। मैं चाहूं तो 10 मिनट में इतना कंप्लीट कर सकती हूँ, लेकिन उससे आपको वो बेनिफिट होगा ही नहीं। हम धीरे धीरे ओमकार का उच्चारण करते हैं। मैं फास्ट फास्ट 100 टाइम्स ओम 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 कर दूं तो अभी 5 मिनट में मेरा 100 ओम हो जाएगा। फिर मैं तो क्या कहूंगी, मैंने तो 100 टाइम्स ओमकार का उच्चारण किया, मुझे तो कोई फायदा ही नहीं हुआ, कहते हैं ना हम लोग। पर आपने गलत तरीके से किया। इससे अच्छा आराम से सिर्फ 5 बार ओमकार का उच्चारण कीजिए और उसके बाद देखिए कितना फायदा होता है आपको। इनहेल एंड एक्सहेल। अभी हम क्या करेंगे, अभी हम लेंगे एब्डोमिनल ब्रीथिंग। स्टमक से सांस लेना है, पेट के नाभि के पास अपना हाथ रखेंगे और सांस लेते हुए पेट को फुलाना है। होल्ड करेंगे और सांस छोड़ते हुए रिलीज करेंगे। सांस लेते हुए पेट को फुलाना है, होल्ड करेंगे, धीरे से रिलीज करेंगे। इसको हम काउंटिंग के साथ करेंगे। सांस 3 काउंट में सांस लेना है, 1 2 3। होल्ड करेंगे 1 2 3। एक्सहेल करेंगे 3 2 1। इनहेल करेंगे 1 2 3। होल्ड करेंगे 1 2 3। एक्सहेल करेंगे 1 2 3। इनहेल करेंगे 1 2 3। होल्ड 1 2 3। एक्सहेल 3 2 1। Inhale 1 2 3. Hold 1 2 3. Exhale 3 2 1. Inhale 1 2 3. Hold 1 2 3. Exhale 3 2 1. Inhale 1 2 3. Hold 1 2 3. Exhale 3 2 1. Inhale 1 2 3. Hold 1 2 3. Exhale 3 2 1. Release and relax. And now we'll take the chest breathing. चेस्ट ब्रीदिंग के लिए एक हाथ को, राइट हाथ को चेस्ट के ऊपर रखेंगे। इस बार हमारे पेट की कम से कम मूवमेंट हो और छाती की ज्यादा मूवमेंट हो, ऐसी कोशिश करेंगे। इनहेल 1 2 3। होल्ड 1 2
3. Exhale, 3, 2, 1. Inhale, 1, 2, 3. Hold, 1, 2, 3. Exhale, 3, 2, 1. Inhale, 1, 2, 3. Hold, 1, 2, 3. Exhale, 3, 2, 1. Inhale, 1, 2, 3. Hold, 1, 2, 3. Exhale, 3, 2, 1. Inhale, 1, 2, 3. Hold, 1, 2, 3. Exhale, 3, 2, 1. Inhale, 1, 2, 3. Hold, 1, 2, 3. Exhale, 3, 2, 1. अभी हम लेंगे हमारे रिब केज, इंटरकोस्टल मसल्स का यूज करके सांस लेंगे। कैसे लेना है? यहाँ पे आपके चेस्ट के नीचे, स्टमक के ऊपर, बीच में, यहाँ पे हमारे हाथों को रखेंगे। आपका अंगूठा पीछे की ओर है, बाकी की सारी उंगलियां आगे की ओर है। पूरा दबाना नहीं है, सिर्फ हाथ यहाँ पे रखेंगे फिल करने के लिए। और जब हम सांस लेंगे, यहां से फुलाना है, सांस छोड़ते हुए इसको स्क्वीज करेंगे। एक्सेल, फिर से एक बार। इनहेल, एक्सेल, इनहेल, exhale, inhale, exhale. Beautiful, lovely. Let's do one more time. Inhale, exhale, and release and relax. एक साथ में बहुत सारा स्ट्रेन पहुंचे, ऐसे हम प्राणायाम नहीं करेंगे। कोई भी आसन, कोई भी प्राणायाम करने के कुछ बेसिक नियम होते हैं। इसको हम क्या कहते हैं? प्री रिक्विजिट्स। कुछ भी करना है उससे पहले उसकी तैयारी करनी पड़ती है। ऐसे ही कभी भी मन किया, मैं बैठ गई और आराम से प्राणायाम चालू कर दिया, ऐसे नहीं हो पाएगा। क्यों? क्योंकि हर एक चीज का एक प्लानिंग करना पड़ता है। क्या होना चाहिए? पहले तो आप जहां पे प्राणायाम कर रहे हैं, बंद कमरा नहीं हो। थोड़ी सी खिड़की विड़की खोल दीजिए, हवा, अच्छी हवा अंदर आएगी, अच्छे से ऑक्सीजन मिलेगा। तो जब हम सांस लेते हैं, छोड़ते हैं, तो हमारा ऑक्सीजनेशन होता है। बंद कमरे में ऑक्सीजन ऑलरेडी कम है, उसमें आप ज्यादा जोर लगाओगे भी तो भी कहाँ से आएगा? ठीक है ना? इसलिए खिड़कियां खोल के आराम से पूरा खुली जगह में करना चाहिए प्राणायाम। खुली जगह मतलब ऐसी जगह नहीं होनी चाहिए जहां पे मे बी फैन के नीचे बैठ के हम कभी प्राणायाम नहीं करते हैं, क्योंकि वो हवा फ्लिकरिंग होती है। जहां पे हवा बहुत तेज चल रही है, एकदम गार्डन में बहुत अच्छी हवा चल रही है, लेकिन वो तेज हवा चल रही है, वहां पे हम प्राणायाम नहीं करेंगे। ब्रेथ को आपको कंट्रोल करना है, तो एकदम जोर से जहां पे हवा चलती है हम वहां नहीं करेंगे। तो भले आप इंडोर कीजिए, लेकिन खिड़कियां खोल के कीजिए, तो मतलब नॉर्मल हमारा हवा का झोंका रहेगा। इसके अलावा जहां पे हम बैठे हैं योगा के लिए, वहां पे आसपास में खुली जगह होनी चाहिए। एकदम बंद बंद होके सब एक दूसरे से चिपक के बैठे हुए हैं,
तो मजा नहीं आएगा। आराम से हाथ फैला के आराम से मैं अपने आप को एडजस्ट कर सकूं, ऐसी जगह पे बैठ के आपको हमेशा योगा प्राणायाम करना चाहिए। फैन बंद कर। हाँ, फैन बंद कर दीजिए। हाँ, इसके अलावा जब भी आप आसन प्राणायाम कुछ भी करते हैं तो कोशिश कीजिए कि आपके कपड़े जो है वो लूज होने चाहिए, बिल्कुल भी टाइट कपड़े नहीं पहनने हैं। टाइट कपड़े पहन के करेंगे तो हम बराबर से सांस नहीं ले पाएंगे, पूरा जकड़ा हुआ बॉडी रहता है। इसलिए लूज कंफर्टेबल क्लोथिंग्स, कम से कम एसेसरीज हो। बहुत सारी चूड़ियां पहन के रखी है, ग्लासेस पहन के रखा है, ये सब कुछ क्या होता है, बीच में ऑब्स्टिकल बन जाता है, आपको ध्यान की मुद्रा तक नहीं पहुंचने देता है। ये सारा वजन होता है हमारे माइंड पे भी, हमारे बॉडी पे भी। इसलिए कोशिश करेंगे कम से कम एसेसरीज हो। और सबसे इम्पोर्टेंट, खाली पेट होना चाहिए। खाना खाने के बाद हम इनहेल एक्सहेल करेंगे तो खाना पूरा ऊपर आना चालू हो जाएगा। डाइजेशन प्रोसेस को हम कभी भी डिस्ट्रैक्ट नहीं करते हैं, डिस्टर्ब नहीं करते हैं। चलिए, अभी हम क्या करेंगे, अभी हम वज्रासन में बैठेंगे। जो लोग बैठ सकते हैं वही लोग बैठेंगे, जो लोग नहीं बैठ सकते हैं जबरदस्ती नहीं करेंगे। और हम क्या करेंगे, यहाँ से ये जो है ना आपका क्लेविकुलर बोन्स है, यहाँ पे कॉलर बोन्स होते हैं ना, कॉलर बोन्स के ऊपर आपके हाथ को रखना है, ये ऐसे फिंगर्स को रखना है और ये पोर्शन से हम सांस लेंगे। कोशिश करेंगे यहाँ की मूवमेंट को फील करने। इनहेल एंड एक्सहेल। आराम से ये ब्रेथ हम वापस से करेंगे, थोड़ा सा रुक के, क्योंकि अभी तक हमें उसको बराबर समझने में टाइम लगता है। ये ब्रेथ ऐसा ही है, बहुत जल्दी समझ में नहीं आता है। आंखें बंद, रिलैक्सिंग ब्रेथ। At your collarbones. So, this was your clavicular breathing. Clavicular muscles से हमने जो सांस ली उसको कहते हैं क्लेविकुलर ब्रीदिंग। आराम से ब्रीदिंग करना है। ब्रीदिंग में जल्दबाजी नहीं कर सकते हैं। जल्दबाजी में ब्रेथ लेने की बात की मतलब समझ लो कि आप गलत ब्रेथ ले रहे हैं। चलिए, अभी हम क्या करेंगे, कपालभाति शुद्धिकरण क्रिया है वो प्रैक्टिस करेंगे। उसमें क्या करना है, एक सांस लेंगे और 10 बार सांस छोड़ेंगे। किसी को अगर ब्लड प्रेशर हाई है वो लोग ये ब्रेथ नहीं लेंगे। जो ये नहीं ले सकते हैं वो लोग क्या करेंगे, वो लोग रेगुलर ब्रीदिंग ही कंटिन्यू करेंगे। कैसे लेना है, रिलीज एंड रिलैक्स। फिर से एक बार,
रिलीज एंड रिलैक्स। एक और बार एक ब्रेथ लेंगे और 10 बार छोड़ेंगे। एंड रिलैक्स। वज्रासन में जो लोग नहीं बैठ सकते हैं वो रेगुलर नीचे बैठ के भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। Relaxing breath, inhale and exhale. अभी हम प्रैक्टिस करेंगे उज्जयी प्राणायाम। उज्जयी प्राणायाम के लिए आपके दोनों कॉलर बोन्स के बीच में यहाँ पे जो गड्ढा पड़ता है ना, ये गड्ढे से हम सांस लेने की कोशिश करेंगे। आराम से धीरे धीरे लेना है और फिर छोड़ देना है। बहुत होल्ड करके नहीं रखेंगे, एकदम आराम से इसको अंदर की ओर खींचते हुए सांस लेना है। इतना अंदर नहीं जाएगा, थोड़ा सा ही अंदर जाएगा, चलेगा। आपको स्क्रीन पे दिख सके ना, इसलिए मैं ज्यादा ले रही हूँ, ठीक है? तो बहुत ज्यादा लोग मत कीजिएगा। आंखें बंद, रिलैक्सिंग ब्रेथ। रिलैक्सिंग ब्रेथ, आंखें बंद ही रहेगी। 5 रिलैक्सिंग ब्रेथ लेनी है, बहुत जरूरी है। कोई भी स्ट्रेनफुल ब्रेथ के बाद अगर आप रिलैक्सिंग ब्रेथ नहीं लोगे तो वो आपको स्ट्रेस में, स्ट्रेन में डाल देगा। And now we'll practice the अनुलोम विलोम। अनुलोम विलोम के लिए राइट हाथ की पहली 2 उंगली को हम फोल्ड करेंगे, राइट नॉस्ट्रिल को थंब से होल्ड करेंगे, लेफ्ट को आपकी रिंग फिंगर से आराम से। राइट को छोड़ेंगे, राइट से सांस लेंगे, इनहेल, क्लोज करेंगे, लेफ्ट से एक्सहेल करेंगे, लेफ्ट से इनहेल करेंगे, क्लोज करेंगे, राइट से एक्सहेल करेंगे, राइट से इनहेल करेंगे, क्लोज करेंगे, लेफ्ट से एक्सहेल करेंगे। मैडम आप दिख नहीं रहे मुझे। आपका कैमरा एडजस्ट कर दीजिए, हम तो सबको दिखते हैं। अभी तक अदृश्य होने वाली शक्ति नहीं हासिल हुई है। आई एम ऑन स्पॉटलाइट, आपके स्क्रीन को एडजस्ट कर दीजिए आराम से। राइट से इनहेल करेंगे, 1 2 3, होल्ड, 1 2 3, लेफ्ट से एक्सहेल करेंगे, 3 2 1, लेफ्ट से इनहेल करेंगे, 1 2 3, होल्ड, 1 2 3, राइट से एक्सहेल करेंगे, 3 2 1, inhale, 1 2 3, hold, 1 2 3, left exhale, 3 2 1, left inhale, 1 2 3, hold, 1 2 3, right exhale, 3
2, 1. Right inhale, 1, 2, 3. Hold, 1, 2, 3. Left exhale, 3, 2, 1. Continue. Left inhale, 1, 2, 3. Hold, 1, 2, 3. Right exhale, 3, 2, 1. Right inhale, 1, 2, 3. Hold, 1, 2, 3. Left exhale, 3, 2, 1. Left inhale, 1, 2, 3. Hold, 1, 2, 3. Right exhale, 3, 2, 1. Right inhale, 1, 2, 3. Left exhale, 3, 2, 1. जहां से इनहेल किया उसके ऑपोजिट साइड से एक्सहेल करेंगे. जहां पे एक्सहेल किया वहां के ऑपोजिट साइड से, जहां पे एक्सहेल किया वहीं से इनहेल करेंगे और फिर बंद करेंगे, ऑपोजिट साइड से एक्सहेल करेंगे. लेफ्ट से इनहेल किया, राइट से एक्सहेल करेंगे. राइट से एक्सहेल किया तो राइट से ही इनहेल करके फिर लेफ्ट से एक्सहेल करेंगे. साइकिल इसी तरह चलता रहेगा, चलता रहेगा, चलता रहेगा आराम से. कंटिन्यू. कंटिन्यू. 1 more minute. विदाउट स्टॉपिंग. आपके माइंड में काउंटिंग आपकी पसंद का. धीरे से रिलीज एंड रिलैक्स. And now what we will do is we'll lie down on our stomach. पेट के बल लेट जाएंगे मकर आसन में. एक हाथ के ऊपर दूसरा हाथ, गर्दन को हाथों के ऊपर रिलैक्स करेंगे. पीछे दोनों पैरों के अंगूठे एक दूसरे को टच कर रहे हैं. एड़ियां एक दूसरे से दूर है. आराम से लेटेंगे. कोई भी तनाव नहीं, आंखें बंद. गर्दन कोई भी एक साइड आप रख सकते हैं, जो भी आपको कंफर्टेबल लगे. और बीच में अगर आपको ऐसा महसूस होता है कि वापस थोड़ा सा टर्न करना है तो आप अपनी गर्दन को टर्न भी कर सकते हैं. इसी पोजीशन में आराम से बराबर से एडजस्ट कर दीजिए. चलिए एडजस्ट कर दीजिए, उसके बाद में नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन देती हूँ. अभी हम क्या करेंगे, इस पोजीशन में रहकर डीप ब्रीदिंग करेंगे, एब्डोमिनल ब्रीदिंग. सांस लेंगे तो पेट फूलेगा, सांस छोड़ेंगे तो पेट स्क्वीज होगा. जो हमने बैठ के किया ना वही सांस, लेकिन उल्टा लेट के करेंगे तो क्या होगा, पेट का मसाजिंग बहुत अच्छे से हो पाएगा.
3 काउंट इनहेल करना है, 3 काउंट होल्ड करना है, 3 काउंट एक्सहेल करना है। आराम से अपनी गर्दन को पूरा नीचे छोड़ दीजिए जमीन पे, बिल्कुल भी तनाव नहीं चाहिए, शोल्डर्स भी एकदम रिलैक्स्ड है। तनाव में रह के अगर आप करोगे ना, वो प्राणायाम है ही नहीं। प्राणायाम के रूल्स में सबसे इंपॉर्टेंट क्या होता है, चेहरा आपका एकदम रिलैक्स्ड होना चाहिए। चेहरे पे स्ट्रेस टेंशन दिखे मतलब कि आपने गलत कर दिया, वो प्राणायाम नहीं है। अगर आप जोर जबरदस्ती करके सांस लेने की कोशिश कर रहे हैं, वो आपका गलत प्राणायाम है। कभी भी जोर जबरदस्ती करके हम प्राणायाम नहीं कर सकते हैं। जितनी हमारी कैपेसिटी है हम उतना ही करेंगे। वेरी नाइस। 3 काउंट में सांस लेंगे, 3 काउंट होल्ड करेंगे, 3 काउंट एक्सहेल करेंगे। इनहेल 1 2 3, होल्ड 1 2 3, exhale 3 2 1, inhale 1 2 3, hold 1 2 3, exhale 3 2 1। आपके पेट की जो मूवमेंट है ना, ऊपर नीचे होती है ना, जिससे आपकी कमर भी ऊपर नीचे होगी, मूवमेंट आपकी महसूस होनी चाहिए, दिखनी चाहिए। मुझे स्क्रीन पे आप लोगों की मूवमेंट नहीं दिख रही है, कुछ लोगों के तो कैमराज ही एडजस्टेड नहीं है, लेकिन जिसका कैमराज एडजस्टेड है उसकी पीठ की मूवमेंट ऊपर नीचे हो, ये बहुत जरूरी है कि वो दिखे। ठीक है, आराम से इनहेल 1 2 3, होल्ड 1 2 3, exhale 3 2 1। मुझे लगता है सभी लोग सो गए हैं, ब्रीदिंग कर रहे हैं कि नहीं पता नहीं चल रहा है। वापस से इनहेल 1 2 3, होल्ड 1 2 3, exhale 3 2 1। हाँ, अभी कुछ मूवमेंट हुई है। वेरी नाइस। देखो कितनी अच्छी नींद आ रही है ना, ऐसा हो रहा है बस अभी यहाँ पे सो जाए, अभी उठना ही नहीं है, कितना मस्त फील हो रहा है। तो इससे हमें क्या सीखने को मिलता है, जिन लोगों को रात को सोने का प्रॉब्लम है, जो लोग कंप्लेन करते हैं ना कि हमें तो गोली लेनी पड़ती है, नींद नहीं आती है, बहुत रात को लेट से नींद आती है, उन लोगों के लिए ये आपकी मेडिसिन है। अभी हमने जो जो प्राणायाम किए ना, वो सारे प्राणायाम एक के बाद एक मस्त आप कीजिए, और देखिए उसके बाद आधे क्लास में ही आप सो जाएंगे, इतना रिलैक्सिंग होता है। ये ब्रेथ ही इतने कामिंग है, माइंड को पूरा ऐसा काम कर देते हैं कि इसके बाद आपको जो काम करना था वो सारा आप भूल जाओगे। मुझे भी बहुत सारे काम करने थे, लेकिन मैं सब कुछ भूल चुकी हूँ। अभी बस ऐसे होता है कि हाँ मस्त यही करते रहे, और धीरे से अभी हम उल्टा हो जाएंगे, मतलब कि सीधा हो जाएंगे। उल्टे थे अभी सीधे हो जाएंगे, पीठ के बल लेट जाएंगे आराम से। हग योर लेग्स एंड रोल फ्रॉम साइड टू साइड। आराम से कमर को थोड़ा सा मसाजिंग कर देते हैं। पैरों को नीचे जमीन पे रखेंगे, घुटने से फोल्ड करके। राइट हैंड ऑन योर स्टमक, राइट हाथ को नाभि के पास रखेंगे, लेफ्ट हाथ आपके बॉडी के साइड में रहेगा, और यही ब्रीदिंग वापस से कंटिन्यू करेंगे। एब्डोमिनल ब्रीदिंग, सांस लेते हुए पेट फुलाना है, होल्ड करेंगे, सांस छोड़ते हुए पेट स्क्वीज होगा। सुनीता जी, एडिया जमीन पे रख दीजिए, एडिया जमीन पे है। हाँ, दोनों घुटने साथ में, हाँ बस एडिया बॉडी के पास से ले आओ, थोड़ा पैरों को अच्छे से फोल्ड करके रखिए कंफर्टेबल पे। हाँ हाँ बराबर, या कुसुम जी आपका ठीक है। हाँ चलिए, सांस लेते हुए पेट फुलाएंगे, 1 2 3, होल्ड 1 2 3, exhale 3 2 1, inhale 1 2 3, hold 1 2 3,
Exhale 3, 2, 1. Inhale 1, 2, 3. Hold 1, 2, 3. Exhale 3, 2, 1. Inhale 1, 2, 3. Hold 1, 2, 3. Exhale 3, 2, 1. Inhale 1, 2, 3. Hold 1, 2, 3. Exhale 3, 2, 1. Inhale 1, 2, 3. Hold 1, 2, 3. Exhale 3, 2, 1. Inhale 1, 2, 3. Hold 1, 2, 3. Exhale 3, 2, 1. And slowly release your posture into a Purna Shavasana. पूर्ण शवासन की मुद्रा में चले जाएंगे। दोनों पैरों को एकदम लंबा कर दीजिए। पैरों को पूरा रिलैक्स कर देंगे। आपके दोनों हाथों को बॉडी के साइड में रखेंगे, हथेली आकाश की ओर। आपकी गर्दन को लेफ्ट साइड पे थोड़ा सा टर्न करके रिलैक्स करेंगे। चेहरे पे हल्की सी मुस्कान रहेगी, आंखें बंद रहेगी और 3 सांस लेंगे। 3 breaths. Inhale, exhale, inhale, exhale, inhale, exhale. धीरे धीरे हमारे शरीर के हर एक अंग को हम एक के बाद एक मॉनिटर करेंगे, एनालाइज करेंगे, चेक करेंगे। बॉडी के किसी भी पार्ट में कहीं भी कोई भी तनाव महसूस हो तो उसको रिलीज करेंगे। एक चीज हमेशा याद रखिएगा, शवासन मतलब शव जैसा आसन, जैसे डेड बॉडी होता है। शवासन मतलब सोना नहीं है। निद्रासन और शवासन 2 अलग चीजें होती है। इतने अच्छे प्राणायाम की सीरीज के बाद अपने शरीर को, हम माइंड को ऑलरेडी रिलैक्स कर चुके हैं और अभी हमारे शरीर के हर एक अंग को रिलैक्स करना बहुत इजी हो जाएगा। शायद आपको फील होगा इमीडिएटली आपका बॉडी रिलैक्स हो चुका है। फिर भी एक बार हम हमारे बॉडी के पार्ट्स को चेक कर लेंगे। बंद आंखों से आपका पूरा ध्यान आपके पैरों के ऊपर लेके जाएंगे। हमारा ध्यान हमारे लेफ्ट पैर के ऊपर केंद्रित करेंगे। लेफ्ट पैर के अंगूठे को रिलैक्स करेंगे। लेफ्ट पैर के सारे टोस को रिलैक्स करेंगे। लेफ्ट पैर की एड़ी को रिलैक्स करेंगे। पूरा लेफ्ट पंजा आपका, पैर के नीचे का पोर्शन पूर्ण तरह से रिलैक्स हो चुका है, उसको महसूस करेंगे। लेफ्ट एंकल को रिलैक्स करेंगे। लेफ्ट शिन मसल्स को रिलैक्स करेंगे। लेफ्ट काफ मसल्स को रिलैक्स करेंगे। लेफ्ट घुटने को चेक कर लेंगे, कहीं वहां पे कोई तनाव तो नहीं रहा। लेफ्ट थाइस को रिलैक्स करेंगे। लेफ्ट ग्रोइन को रिलैक्स करेंगे। आपका लेफ्ट पैर पूर्ण तरह से
एकदम रिलैक्स हो चुका है। धीरे धीरे आपका ध्यान आपके राइट पैर की ओर लेके आएंगे। राइट पैर का अंगूठा, राइट पैर के सारे टोस, राइट पैर के हिल को एकदम रिलैक्स करेंगे। राइट पैर का नीचे का पोर्शन पूर्ण तरह से रिलैक्स करेंगे। राइट एंकल को अच्छे से रिलैक्स करेंगे। राइट शिन मसल्स को रिलैक्स करेंगे। राइट काफ मसल्स को रिलैक्स करेंगे। राइट घुटने को पूर्ण तरह से रिलैक्स करेंगे। राइट थाइस के मसल्स को पूर्ण तरह से रिलैक्स करेंगे। राइट ग्रॉइन्स को रिलैक्स करेंगे। राइट पैर को पूर्ण तरह से रिलैक्स होता हुआ महसूस करेंगे। धीरे धीरे आपका ध्यान आपके नाभि चक्र के पास आपके पेट के मसल्स को रिलैक्स करेंगे। पेट और छाती के बीच के हिस्से को रिलैक्स करेंगे। आपका ध्यान आपके चेस्ट के मसल्स के ऊपर केंद्रित करते हुए चेस्ट के मसल्स को रिलैक्स करेंगे। आपके दोनों हाथों को रिलैक्स करेंगे। दोनों हाथों की हर एक उंगली को रिलैक्स करेंगे। हथेलियों को रिलैक्स करेंगे। Relaxing both your palms, both your wrist. Relaxing your elbows. कोहनियों को रिलैक्स करेंगे। आपके दोनों शोल्डर्स को रिलैक्स करेंगे। धीरे से आपका ध्यान आपके गर्दन के मसल्स पे लेके आएंगे। गर्दन के मसल्स को एकदम रिलैक्स करेंगे। आपके चेहरे के मसल्स को रिलैक्स करेंगे। पूर्ण तरह से ऊपर से नीचे तक आपका पूरा शरीर एकदम ढीला ढीला हो चुका है। पूर्ण तरह से हर एक मसल एकदम रिलैक्स हो चुका है।
चाह कर भी हम हमारे शरीर के किसी भी अंग को नहीं हिला सकते हैं, इतना वो रिलैक्स हो चुका है। रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। सीताराम सीताराम, भज प्यारी तू सीताराम। रघुपति राघव राजा अभी राम, उठ के बैठने का है। पतित पावन सीताराम। पतित पावन सीताराम। धीरे से अपने हाथों को पैरों को थोड़ी सी मूवमेंट देंगे, हाथों की उंगलियों को थोड़ी सी मूवमेंट दीजिए, पैरों की उंगलियों को थोड़ी सी मूवमेंट देंगे। दोनों हाथों को इंटरलॉक करके सर के ऊपर की ओर खींचेंगे। स्ट्रेच योर आर्म्स अप, दोनों पैरों को ज्वाइंट करके नीचे की ओर खींचेंगे। पूर्ण यस्तिकासन है, पूरा अच्छे से खींचे एंड टर्न टू योर लेफ्ट साइड। लेफ्ट साइड पे टर्न होके रिलैक्स करेंगे। जस्ट लाइक अ बेबी इज देयर इन द मदर्स वॉर्म, माँ के पेट में जैसे बच्चा होता है वैसे लेफ्ट साइड पे टर्न होके लेट जाएंगे। पूर्ण तरह से बॉडी को जितना हो सके उतना ज्यादा स्क्वीज कर दीजिएगा। और धीरे से हाथों का सपोर्ट लेके बैठ जाएंगे। आंखें बंद ही रहेगी, आंखें खुलनी नहीं है। और अभी हम भ्रामरी करेंगे। कानों को कवर करना है, आंखों को कवर करेंगे, मुंह बंद रखते हुए 5 ओंकार लेके। लास्ट वन एकदम जोर से लेंगे। दोनों हाथों को नमस्ते में लेके आएंगे और गायत्री मंत्र का उच्चारण करेंगे। ओम भूर्भुवः स्वाहा,
तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। Om Shanti Shanti Shanti. Slowly rub your palms gently. दोनों हथेलियों के बीच में हो रही ऊर्जा का अनुभव कीजिए और हाथों का कप बना के आंखों को कवर करेंगे, लंबी गहरी सांस लेंगे। धीरे से हाथों को चेहरे पे घुमाते हुए, पूरे शरीर पे घुमाते हुए पहली दृष्टि जमीन पे पड़े, ऐसे नजरें खोलेंगे, चित्कारी प्राणायाम लेंगे। चित्कारी शीतली जोर से ताली बजाएंगे। ताली बजानी है 200। Come on, fast. Hug yourself nicely. And now what we'll do is we'll kiss ourselves. Okay? अपने आप को किस करना है। कैसे? Like this. Okay? Nice French kiss. और कैसे, कितनी किस करनी है पता है आपको? 200. कितनी हुई? किसने गिना? किसी ने गिना ही नहीं। अभी 100 ही हुआ है। ठीक है, इतना वापस एक और राउंड करना पड़ेगा। पूरा अच्छे से यहाँ पे पूरा पेन होता है, उसी के बाद तो मस्त मस्त गाल बनेंगे ना, मस्त चमक आएगी चेहरे के ऊपर भी। ठीक है, एकदम नाइस क्यूट फोटोजेनिक फेस चाहिए तो अपने आप को प्यार करना पड़ेगा, तभी मिलेगा ये। नहीं तो मस्त फूले फूले से गाल बन जाएंगे आराम से, बॉडी फुल जाएगा, गाल भी फुल जाएंगे अगर हम अपने आप को प्यार नहीं करेंगे तो। So let's hug ourselves fully, अच्छे से, and release and relax. So thank you everyone for joining with us. I hope you enjoy